हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारी वीडियो में। आज हम करने वाले हैं समांतर माध्य के गुण एवं अवगुण। तो हम देखेंगे इस वीडियो में समांतर माध्य के गुण क्या होते हैं, क्या क्या इसके गुण हैं और अवगुण क्या क्या हैं। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट टॉपिक है 9th चैप्टर का। ये आर्थिक सांख्यिकी का जो है 11th क्लास की जो है आखिरी टॉपिक है। इसमें है गुण। तो चलिए देख लेते हैं हम पहले गुण के बारे में। गुण क्या क्या है। एक है सरलता, यानी जो इसका माध्य होता है सरल होता है, यानी आपका माध्य क्या होता है, एक सरल संख्या होती है जिसे समझना बहुत आसान होता है। उसके बाद ये निश्चित होता है, यानी ये बदलता नहीं है। जो आपने एक बार निकाला है वही दोबारा आप उन्हीं आंकड़ों से निकाल सकते हैं। तो ये एक निश्चित संख्या होती है। उसके बाद आपके सामने आता है स्थिरता। स्थिरता का मतलब है आंकड़ा बिल्कुल जो है आपका जो माध्य निकला है वो बिल्कुल स्थिर रहता है। अगर आप उसको कितने बार निकालें, चाहे जितने बार निकालें, उन्हीं आंकड़ों से अगर एक प्रकार के आंकड़े हैं और एक प्रकार के आंकड़ों से आप चाहे जितनी बार उस माध्य को निकालें वो माध्य आपका वही निकलेगा, बार बार वही निकलेगा, चाहे आप जौन सी विधि लगा लें। इसलिए कहा जाता है कि ये स्थिर होता है, स्थिरता का लाभ होता है। उसके बाद इसके आधार पर हम तुलनाएं कर सकते हैं, बहुत सी जो है आंकड़ों के समूह की तुलना कर सकते हैं माध्य के आधार पर। सभी मूल्यों पर आधारित होता है, क्योंकि माध्य क्या होता है दोस्तों, माध्य यानी सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका मतलब वो सभी मूल्यों पर आधारित होता है। जैसे नेता होता है तो वो क्या करता है, सभी लोगों का यानी अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं, माध्य के जो आंकड़े हैं वो हमारे लिए क्या हैं, सभी मूल्यों पर प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार होते हैं। तो वो सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इसके अवगुण क्या हैं। तो अवगुण देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अवगुण क्या है। इसका सदैव प्रतिनिधित्व मूल्य सत्य नहीं, यानी सदैव जो होता है प्रतिनिधित्व मूल्य, यानी कि माध्य की बात कर रहे हैं। हमेशा माध्य जब हम निकालते हैं जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो, सही हो। उसके बाद हम देखते हैं हास्यप्रद निष्कर्ष, यानी जब हम माध्य निकालते हैं तो कभी कभी माध्य ऐसा निकल जाता है कि उसका मजाक लोग उड़ाने लग जाते हैं। क्यों, वो हास्यप्रद बन जाता है। और उसके बाद यानी अब आता है अनुपयुक्तता। कभी कभी जब माध्य निकाला जाता है तो वो हर जगह पर उपयुक्त नहीं होता है। यानी जब हम माध्य निकालते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो माध्य हमने निकाला है वो सभी जगहों पर उपयुक्त हो, सभी जगहों पर वो काम करे, इसलिए उसकी अनुपयुक्तता होती है। ये इसका अवगुण है, इसकी कमी है। और हास्यप्रद है, ये इसकी कमी है। सदैव प्रतिनिधित्व मूल्य सत्य नहीं होते हैं, यानी माध्य सदैव सत्य नहीं होता है, ये इसकी कमी है, यानी अवगुण है। उसके बाद हम देखते हैं गलत निष्कर्ष। जब हम माध्य निकालते हैं तो हो सकता है वो गलत निकल जाए, तो वो गलत निष्कर्ष निकलते हैं, यानी गलत निष्कर्ष हमारे निकल जाते हैं। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, सदैव प्रतिनिधित्व मूल्य सत्य नहीं होता है, हास्यप्रद निष्कर्ष निकल सकते हैं, ये इसका जो है अवगुण है। अनुपयुक्त हो सकता है, सभी जगह उपयोगी नहीं है। उसके बाद गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा माध्य सही निकले, तो यहाँ पर गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। ये हुए हमारे अवगुण। तो अब एक बार दोबारा से रिवीजन में देख लेते हैं कि क्या है हमारे गुण, यानी गुण क्या थे। तो गुण है हमारे सरल होता है और निश्चित होता है। सरल यानी बिल्कुल सरल संख्या में मिलता है हमें, निश्चित होता है बिल्कुल निश्चित संख्या होती है, और स्थिर होता है, बदलता नहीं है, तुलना का आधार है और सभी मूल्यों पर आधारित होता है। तो यहाँ पर ये देखिए सरल, निश्चितता और स्थिरता होती है, तुलना का आधार होता है, सभी मूल्यों पर आधारित होता है। तो दोस्तों अब मुझे लगता है आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर नहीं आए, कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।